सेवा करते समय अगर सेवा करने का ख्याल बना रहे तो असलियत हासिल नहीं हो सकती। ये तो तभी हासिल होती है जब सेवा करते समय इसे करने का एहसास तक ना हो। इसी विचार के साथ आज फिर एक बार नई कहानी के साथ मैं प्रस्तुत हूँ और अंत में आपको एक प्रश्न के साथ छोड़े चली जाऊंगी जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। कहानी फ़र्क तो पड़ता है कुछ इस तरीके से शुरू होती है। दौड़ते भागते गुप्ता जी जैसे ही ऑफिस पहुंचे, दरवाजे पर खड़े चपरासी ने उन्हें बताया, सर ने आपको आते ही मिलने के लिए कहा है। डरते डरते जैसे ही वे केबिन के अंदर गए, डायरेक्टर साहब एकदम से बरस पड़े। गुप्ता जी, इससे पहले कि आप एक नई कहानी सुनाएं, मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं कि आप आज आराम करिए, छुट्टी की अर्जी दीजिए और जितनी समाज सेवा करनी है कीजिए। तंग आ चुका हूं मैं आपकी परोपकार कथा सुन सुनकर। क्या फर्क पड़ता है आपकी समाज सेवा से? क्या समाज बदल गया? यदि नौकरी करनी है तो ढंग से कीजिए। गुप्ता जी डायरेक्टर साहब के आदेशानुसार उस दिन की छुट्टी की अर्जी देकर ऑफिस से बाहर आकर सोचने लगे, अभी से घर जाकर क्या कर लूँगा? क्यों ना अस्पताल जाकर उस बच्चे की हालत पता कर लूँ जिसे ऑफिस आते समय सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त पड़ा देखा था। उसे अस्पताल पहुंचाने के चक्कर में ऑफिस पहुंचने में देर तो हो ही गई और साहब की डांट भी खा ली। तो उसे ही जाकर देख लेता हूँ, शायद अब तक बच्चे को होश भी आ गया हो। अनायास ही गुप्ता जी के कदम अस्पताल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने उन्हें बताया कि बच्चे को होश आ गया है और उसके मम्मी पापा भी आ चुके हैं। आइए, आपको बच्चे के माता पिता से मिलवाता हूँ, इनसे मिलिए। गुप्ता जी, जिन्होंने आज सुबह आपके बच्चे को यहाँ भर्ती करवाया, यदि समय पर यह बच्चे को यहाँ नहीं लाते और अपना रक्तदान नहीं किया होता तो कुछ भी हो सकता था। सर, आप, ये आपका बेटा? सामने डायरेक्टर साहब थे, हाथ जोड़कर खड़े, काटो तो खून नहीं, कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं थे। बस भरे नेत्रों से इतना ही कह पाए, गुप्ता जी, फर्क तो पड़ता है परोपकारिता से। दोस्तों, हमारे द्वारा किए गए परोपकार से शायद समाज तो नहीं बदल सकता, पर एक के दिल को भी परिवर्तित किया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थ मिदम शरीरम। इसका भावार्थ है, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, नदियाँ परोपकार के लिए ही बहती हैं और गाय परोपकार के लिए दूध देती हैं। अर्थात यह शरीर भी परोपकार के लिए ही है। और अंत में एक आपके लिए प्रश्न, यदि आप ऐसी परिस्थिति में यानी कि गुप्ता जी की परिस्थिति में अगर होते तो गुप्ता जी की जगह आप क्या करते? कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देना ना भूलें।